मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है, मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो, जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। ये लोग जो बैठे हैं इनकी परसेंट संख्या 3% है। 97% लोग विभूषण सिंह के साथ हैं, 97% विभूषण सिंह के साथ हैं। आप वोटिंग करा लीजिए, किसी उस पर वोटिंग करा दीजिए, लड़कियों की वोटिंग करा लीजिए, लड़कों की वोटिंग करा लीजिए। क्या करने को रेडी हैं, लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट बैठा है, देश के प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री जी बैठे हैं। जांच हो जाएगी तो सब साफ हो जाएगा कौन सही बोल रहा है कौन गलत है। बीजेपी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है, यौन शोषण का आरोप है। ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि महिला खिलाड़ी हमारे साथ खुद यहाँ हॉकी की खिलाड़ी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो देखती हैं कि क्या उसमें जांच होना चाहिए, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? सिमरन हुसैन। सिमरन, ये बताइए कि जिस तरीके से आप देख रही हैं आरोप लगा है और वो लोग बैठे हुए हैं धरने पे महिला खिलाड़ी, तो किस तरह से आप समर्थन करती हैं उनका, या जांच के लिए जो आदेश वो कह रहे हैं कि किया जाए उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या सिचुएशन है वो तो वही बेहतर जानती हैं, क्योंकि उन्होंने फेस किया है। तो इस चीज़ में हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो धरने पे बैठी हुई हैं तो कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा, तभी वो धरने पे बैठी हुई हैं। तो उनका सपोर्ट करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं तो जाहिर सी बातें बच जाएंगे, और दोषी हैं तो पकड़े जाएंगे। हटाना चाहिए उनको। अच्छा, ये बताएं कि जो भी आरोप लग रहा है, क्या ऐसा आपको लगता है कि खेल जगत में ऐसा भी होता है? अब मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं तो मानती हूँ कि नहीं होता है। अब मुझे पता नहीं ना इस चीज़ के बारे में, मेरे साथ कभी नहीं हुआ तो मैं कह नहीं सकती। और भी बच्चियां यहाँ हैं, इन लोग से भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से वो देखती हैं और क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए खेल के माध्यम से ये बच्चे देश का नाम रोशन करते हैं, प्रदेश पे, फिर देश में और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलते हैं। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके के आरोप लगना क्या ये कहाँ तक वाजिब है, कहाँ तक लगता है आपको ये कि वाजिब है इस तरीके से जैसे आरोप लग रहा है। अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिला खिलाड़ियों का, तो ये आप कैसे देखती हैं कि खेल जगत में भी महिलाएं सेफ नहीं हैं? हाँ बिल्कुल, खेल मतलब स्पोर्ट्स में भी लड़कियां बिल्कुल सेफ़ नहीं है। स्पोर्ट्स में भी मतलब बहुत ज़्यादा गंदी गंदी कामें होती हैं, और फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं कि मतलब स्पोर्ट्स फील्ड है तो लड़कियां हर जगह नहीं सेफ़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो या फिर स्टडी फील्ड हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लड़कियां सेफ़ नहीं है। तो इसके लिए आप लोग को कुछ करना चाहिए, इसके लिए हम लोग को आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि कुश्ती की जितनी भी महिलाएं हैं खिलाड़ी, वो पूरी तरह से महिला खिलाड़ी बैठी हुई हैं धरने पे, जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, और वो लगातार मांग कर रही हैं कार्रवाई का और जांच की आदेश की बात कर रही हैं। तो इसको कहाँ तक आप देख रही हैं कि क्या इस तरीके के चीज़ें सही हैं जिस तरह से बृजभूषण सिंह का ऊपर ये आरोप लग रहा है? बिल्कुल सही है, हो सकता है उनके साथ वो ट्रेजेडी हुई हो इसलिए वो धरने पे बैठी हैं, और उनका सपोर्ट करना चाहिए। और ये मतलब उनके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, इनका साफ कहना है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। जबकि अन्य बच्चों से भी बात करने की कोशिश, पूरी तरह से ये स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, ये जूनियर टीम से खेलते हैं, यहाँ लीड कर रहे हैं। आप भी हॉकी के स्पोर्ट्स हैं, खेल रही हैं, आप बताएं कि किस तरीके से आपको लग रहा है कि ये सिनेरियो आप देख रही हैं कि जिस तरीके से ये आरोप लगा है और जिस तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई उनके लिए करनी चाहिए, और मतलब जो वो गलत नहीं उनको सही साबित करें। ऐसा तो नहीं लगता है कि ये सत्ता में होते हुए, जो कि सांसद हैं, तो सांसद होते हुए इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या मामला पूरी तरह से दब जाएगा और उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा? नहीं, उनको न्याय मिलना चाहिए। पूरे ये बच्चे खड़े हुए हैं, और इसके साथ आपको बता दें कि इनकी कोच भी यहाँ पे हैं, और सभी से हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो इस चीज़ को लेते हैं, क्योंकि देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है महिला सुरक्षा का रहा है। चाहे वो फिल्म जगत हो, चाहे वो खेल जगत हो, ये किसी भी सेक्टर की बात कर लें आप, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्यों ऐसा? ये क्या पुरुष प्रधान देश तो है नहीं, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस तरीके की मुद्दे जब आते रहेंगे और लगातार ऑलरेडी सांसद होते हुए इस तरीके की जघन्य उन पे आरोप लगना, या इस तरीके का उस पर जांच नहीं करने देने की बात होती है, तो बिल्कुल हम
कुछ यहाँ पे युवक भी हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं। क्या खेलते हैं आप? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में एक चीज़ बताइए, एक सबसे बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है कि दिल्ली में जंतर मंतर पे महिला खिलाड़ी जो हैं वो बैठी हुई हैं धरने पे, और लगातार उन्होंने बताया है कि जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और सांसद बृजभूषण सिंह, उन्होंने उनके साथ यौन जो कह सकते हैं उत्पीड़न किया है। और पूरी तरह से क्या लग रहा है, यौन शोषण का केस जिस तरीके से महिलाओं को असुरक्षित है खेल जगत में, वैसे कैसे लग रहा है कि महिलाएँ क्या यहाँ भी असुरक्षा की भावना के साथ रहेंगी तो कैसे खेल पाएंगी? ये देखिए, ये अपनी अपनी मांग है और ये जो बैठे हैं उस मांग को सरकार को पूरा करनी चाहिए। महिलाएं, मुद्दा ये है कि आप लोग खेलते हैं, ये बच्चियां भी खेल रही हैं। अगर आपको दिखा दें, हम पीछे कैमरामैन से चाहेंगे कि पीछे दिखाएं। महिलाएं यहाँ पे, लड़कियां ये खेल रही हैं, हॉकी का गेम खेल रही हैं और हॉकी की प्रैक्टिस कर रही हैं पूरी तरह से। ये आगे चल के जूनियर से है, सीनियर वर्ग में भी आएंगी और हो सकता है राष्ट्रीय में भी कुछ जाए, तो पूरी तरह से इंटरनेशनल भी खेलेंगी। लेकिन पूरी तरह से आपको ये पूछना चाहते हैं, क्या ये महिलाएं इस तरीके से असुरक्षा की भावना में रह करके क्या खेल सकती हैं बढ़िया? क्या उनका प्रदर्शन बढ़िया होगा? यस, बढ़िया होगा उनका भी प्रदर्शन आगे भविष्य में। इन लोग भी असुरक्षा की भावना में रह करके, नई सुरक्षा की भावना में रहकर भी ये लोग भी बढ़िया अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो बिल्कुल एक कुछ और भी युवक हैं यहाँ पे। आप बताएं, आप क्या खेलते हैं? सर मेरा गेम एथलेटिक्स है। मैं 1500 मीटर की प्रैक्टिस करता हूँ सर। अच्छा, ये बताएं, जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों के द्वारा जो है ये यौन शोषण का आरोप लगाया जाता है, अक्सर ये मुद्दे उठते रहते हैं, ऐसे कई केसेस आए हैं, तो इस तरीके से आप बताएं कि किस तरीके से रह करके महिलाओं के साथ असुरक्षा की भावना खेल जगत में भी रहेगी तो कैसे वो खेल सकती हैं? सर कुछ जगह पे सर ऐसा होता है, लेकिन सर हर जगह पे हर एक तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि हर जगह महिलाएं असुरक्षित हैं। सर ना, जैसे कि कुछ स्टेडियम में कहीं कहीं पे सर गलत फैमिली होती है, जिसकी वजह से सर कोच या किसी सर के ऊपर सर कार्रवाई के लिए ना केस मतलब बोला जाता है। अन्यथा सर ऐसा कुछ नहीं है कि हर स्टेडियम में महिलाएं असुरक्षित नहीं है सर। बाकी सब तरीके से यहाँ पे आपको सर सिखाया जाता है, सुरक्षा भी दी जाती है, स्टेडियम भी है, हॉस्टल भी है, यहाँ पे सब तरीके से सब रहते हैं। तो बिल्कुल अन्य लोगों से भी बात करते हैं, कुछ कोचों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं और महिलाओं की, जो महिला खिलाड़ी हैं उनकी सुरक्षा को कैसे वो सुनिश्चित करेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें, अन्य खिलाड़ी भी हैं, कोच भी हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार 2011 से वो सांसद रहे हैं और पूरी तरह से सत्ता में है, चूँकि भाजपा खुद यहाँ पे है, और उसके बाद 3 बार से वो अध्यक्ष लगातार रहे हैं कुश्ती संघ के। आप बताइए कि एक प्रकरण है कि महिला खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पे आरोप लगाया है यौन शोषण का, और वो धरने पे बैठी हुई हैं। तो क्या लगता है कि पूरी तरह से ये सही है और क्या इसमें होनी चाहिए कार्रवाई? मेरे तो सरकार से ये अनुरोध है कि अगर ये चीज़ हुई है तो फिर गलत है और इसकी जांच होना चाहिए। सरकार से हमारी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि बच्चों को न्याय मिले। अगर वो दोषी है, उनके साथ जो गलत हुआ है तो उनके साथ जो है न्याय होना चाहिए, और जो दोषी हैं उनको उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए। और बच्चों का जो है इससे मनोबल जो है डाउन होगा और उनके माँ बाप जो हैं ये सोचेंगे कि हमारे बच्चे आज सुरक्षित हैं, तो खेल की भावनाओं से उनको जो है बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। खेल तक के ग्राउंड तक के बच्चे नहीं आ पाएंगे तो वो अपनी परफॉर्मेंस कैसे दिखाएंगे, है ना। तो इसमें ये हैगा कि सरकार को इसमें से जो है अंदर जाके इसकी तहकीकात करे और जो दोषी हों उनको जो है, जो भी सरकार निर्णय लेती है तो उसके मान्य होगा। तो बिल्कुल इस पे जांच टीम बैठा देनी चाहिए और इस पे जांच करनी चाहिए पूरी तरह से कि महिला। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये, चाहे आप फिल्म जगत की बात ले लें, अब तो खेल जगत पे भी उठ रहा है सवाल, और आप बात करें पूरी तरह से स्टडी के रूप में कि कहीं शिक्षा के उस मंदिर में, तो विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, वहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं कि महिलाएं और लड़कियां जो हैं, युवतियां असुरक्षित हैं। तो ये क्या इस भावना से देश का नाम हमारी बेटियां उज्जवल कर पाएंगी? बिल्कुल करेंगे, जब उनको फैसिलिटीज़ मिलेगी, सारे सुरक्षा बल मिलेंगे, प्रोफेसर उनका साथ देंगे और कुलपति उनका साथ देंगे, प्रिंसिपल साथ देंगे, जो टीचर साथ देंगे, तो उनका मनोबल बढ़ेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे। पूरे देश में देखिए हमारे हिंदुस्तान के बच्चे आगे निकल ही रहे हैं, मगर यह है कि अगर उनके साथ कोई भी घातक होता है, हादसा होता है, तो फिर हमारा मनोबल जो है नीचे जाता है।
जी, बिल्कुल। मेन चक्कर ये होता है कि आप कोच जो होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, पूरी तरह से उनके ऊपर ही बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है, वो गार्जियन होते हैं। लेकिन ऐसे में अगर उन पे आरोप लगे और वो इस तरीके के कार्य करें, तो इसको कहाँ तक आप देखते हैं कि बच्चों का मनोबल कहाँ तक बढ़ेगा? खिलाड़ी अब कहाँ तक राष्ट्रीय स्तर पे खेल पाएगा या देश का नाम रोशन कर पाएगा, रिप्रेज़ेंट कर पाएगा देश को? ये तो कोच को ध्यान रखना चाहिए कि हम ये कोच जो है हमारी ही औलाद है, हमारा ही बच्चा है और हमारी ही संतान है, तो हमें उसके साथ जो है जैसे उसके माँ बाप व्यवहार करते हैं वैसे हमको भी करना चाहिए। उसका मनोबल डाउन नहीं करना चाहिए और उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, उसको हिम्मत बढ़ाना चाहिए, उसको फिजिकल तौर पे भी जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए और शारीरिक तौर से भी और हर तरह से उसकी जो है मदद करना चाहिए। ये एक सीनियर कोच का भी सीनियर खिलाड़ी का भी दायित्व बनता है, एक कोच का भी दायित्व बनता है कि वो बच्चों के हित में ही काम करें। जी बिल्कुल। और अन्य लोगों से भी हम बात करते हैं। एक और भी कोच हैं यहाँ पे और कुछ बच्चे भी यहाँ पे हैं, हम उनसे भी मिलते हैं, बात करते हैं। चूँकि कोच का दायित्व जो है सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वही जो है बच्चों को निखारते। कहते हैं कि अध्यापक जो होता है, गुरु जो होता है, वही समझ लीजिए भगवान का रास्ता दिखाता है। किसी बच्चे का अगर भविष्य उज्ज्वल करना है, चाहे वो खेल जगत के किसी भी सेक्टर से हो, चाहे हॉकी खेलता हो, कुश्ती खेलता हो या एथलेटिक खेलता हो, किसी भी जगह से हो, वो पूरी तरह से कोच के ऊपर होता है, वो अपने बच्चों को किस तरह से निखारता है। तो सर आप एक चीज़ बताइए, बृजभूषण सिंह का प्रकरण आप जान ही रहे हैं, उन पे आरोप लगा है, महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं। ऐसे में क्या लगता है कि महिलाओं के साथ असुरक्षा की भावना रहेगी तो किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगी और देश का नाम उज्ज्वल कर पाएंगी? अगर इस तरह की जैसा भी वहाँ पे खिलाड़ी धरने पे बैठे हुए हैं और जिन्होंने आरोप लगाया है, इसकी प्रथम दृष्टया तो तुरंत जो भी हमारे बड़ी एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, जांच कराना चाहिए। और मुझे तो लग रहा है सरकार को 3 दिन के अंदर इनको तुरंत अगर दोषी पाए जाते हैं या उनके विरुद्ध मतलब साक्ष्य मिलते हैं तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव या ऐसा ना करे। क्योंकि बच्चे जो ही गार्जियन भेजते हैं खेलने के लिए, उनको कोच के या जो भी स्टेडियम में भेजते हैं तो उनको अपने सब कुछ मतलब बच्चों को त्याग करके ही भेजते हैं। बच्चे अपने घर छोड़ते हैं, परिवार छोड़ के स्टेडियम में आते हैं और सुरक्षा उनकी तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कठोर कार्रवाई हो। और जो भी मतलब इस तरह के कोई तमाम घटनाएं पहले भी आई हैं काफ़ी, तो उसके निष्पक्षीय जांच हो। और इसको सुधारने के लिए एक हमारे लिए काफ़ी आवश्यकता भी है कि जो लोग चंद लोग जो बीच में मतलब जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, जो ऐसे गंदे लोग हैं, जो ख़राब लोग हैं, उनको खेल जगत से और तुरंत बाहर करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और है, बृजभूषण सिंह पे लगातार आरोप लगते रहे हैं। ये एक बार नहीं है, 10-12 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि उन पे आरोप लगाए हैं। अब हालांकि एक्टिव हो गए हैं महिला खिलाड़ी पूरी तरह से, चूँकि उनको कहना है उनका कि पूरी तरह से उनके बस के बाहर हो गए थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये चीज़, इसलिए उन्होंने इस कदम को उठाया है। लेकिन 3 बार वो लगातार कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं और लगातार, तो ये कैसे हो सकता है कि ये लगातार चुने जा रहे हैं और महिला खिलाड़ियों के ऊपर जो है आरोप इस तरीके की लगते जा रहे हैं, बार-बार लग रहे हैं, फिर भी ये चुने जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, संघों का जो खेल है, मैं बता दूं, खेलों में जो खेल होता है संघों का, उसमें जो खिलाड़ी होते हैं उनको नहीं रखा जाता है। आपको शायद मालूम होगा या नहीं होगा, उसमें खिलाड़ियों को ना रख के बाहरी लोगों को संघ में प्रतिनिधि नामित कर दिया जाता है, जिससे वो कंटिन्यू तमाम संघ ऐसे हैं जो बने रहते हैं। अगर खिलाड़ी इसमें मतलब अगर सुधार करने की आवश्यकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, ओलंपियन हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संघों में प्रतिनिधित्व मिले, तो वो खेल भावना और खिलाड़ियों का भी ध्यान रखें। प्लस ये जो बीच में लोग नामित होकर आ जाते हैं, ये कुछ संघ के लोग क्या करते हैं कि उनको बाहरी लोगों को नामित कर लेते हैं और उनको मौज मस्ती जिसको कह लें, बाहर अगर टीम जा रही तो घूमने के लिए जा रहे हैं वो जगह, तो उससे जैसे जो रिटायर खिलाड़ी है या जो कोच है, द्रोणाचार्य मिला है उसको, इन लोगों को संघों में रखना चाहिए, ताकि ये बेहतर से बेहतर सुधार और खेल की तरफ से ध्यान दे सके। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से संघ में बाहरी लोगों को लाया जाता है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, ऐसे में पूरी तरह से महिलाएं
असुरक्षित रहेंगी। बता दें कि कुश्ती की महिला खिलाड़ियों के द्वारा लगातार धरना दिया जा रहा है। उनका कहना है कि पूरी तरह से बृजभूषण सिंह के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो उनका यौन शोषण करते थे और बात उनके बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। ऐसे में हम आए हुए थे केडी सिंह स्टेडियम में, जहां हमने खिलाड़ियों से और उनके कोचों से बात करने की कोशिश की कि किस तरीके से वो राय देते हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे पे हम आए हुए थे। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं जितनी भी महिला खिलाड़ी हैं, उनका साफ कहना है कि हमारी कोच के द्वारा जो है हमें पूरी तरह से मना किया हुआ है। उन्होंने पूरी तरह से हमें मनाही की है कि मीडिया के सामने इस मुद्दे पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है, कोई भी बयानबाजी नहीं करना है, इसलिए हम नहीं कर सकते। और ग्राउंड में आपको अलाउ भी नहीं किया जा सकता है कि आप यहाँ पे मीडिया कवरेज कर सकें। ऐसे में मैम हमेशा गुस्साती रहती हैं। उनका साफ कहना है कि किसी भी मीडिया वाले को अंदर मत आने दो और बृजभूषण सिंह पे ऊपर कोई भी सवाल जवाब मत होने दो और ना ही कोई आंसर देना। तो जहाँ तक जूनियर लड़कियों की बात करें तो हॉकी की जूनियर टीम की लड़कियां और अन्य कोच तो बोलने को तैयार है, लेकिन यहाँ वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल के जितने भी खिलाड़ी थे ये बोलने से कतराते रहे। हिमांशु श्रीवास्तव, TV 24 लखनऊ।